दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर या बाकी के जितने भी मार्केट प्लेस हैं उन पर जो जीएसटी जो स्लैब चेंज हुआ है तो वो जो है 22 सितंबर 2025 से जितने भी मार्केट प्लेस हैं उन सब पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो मीशो ने तो इसकी जो है एक नोटिफिकेशन जो जारी किया है और जितने भी सेलर हैं मीशो के उन सब के पास ईमेल के ज़रिए ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। और जिसमें सब्जेक्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट इसका जो मीशो की ये मेल है और सभी सेलर्स को भेजी गई है। जीएसटी रेट चेंज इफेक्टिव सितंबर 22 सितंबर 2025, मतलब कि अब जीएसटी के अंदर इसी मंथ के अंदर यानी कि जीएसटी का जो स्लैब जो चेंज हुआ था अब यहाँ पर उन्होंने ये लिखा है कि एज पर जो अनाउंसमेंट हुआ है पोस्ट 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी जिसमें कि 12% और 28% का जो स्लैब था उसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। तो यानी कि अब 12 और 28% का जो जीएसटी स्लैब है वो आपको इसमें जितने भी मार्केट प्लेस हैं उन सब में ये नहीं दिखेगा। और इसके एवज में क्या होता है कि काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 18% से उनको 5% जो होता है उसमें कन्वर्ट किया गया है। तो यानी कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं या ऐसी भी कुछ सर्विसेज हैं जिनको कि 18% से 5% जो होता है उसके अंदर कन्वर्ट किया गया है और ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा 22 सितंबर 2025 से। तो अब इसका क्या मतलब है, यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसका अब अपडेट जो हो जाएगा 22 सितंबर 2025 से जितने भी आपकी लिस्टिंग है या जितने भी कैटलॉग आपके उसमें अपलोड हैं उन सब की जो ऑटोमेटिक यानी कि 22 सितंबर से जो है ये मीशो जो होता है जितने भी सेलर्स होते हैं उनमें जिन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं उनमें वो चेंजेस कर देगा। अब इसमें क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या है, ये मेल के जरिए उन्होंने ये भी बताया कि आपके जो है बेनिफिट इसमें क्या मिलेगा। तो यानी कि इसमें क्या होगा, लोअर टैक्स रेट। इसमें क्या होता है कि जब आपका टैक्स का जो स्लैब होता है वो कम हो जाएगा और यू कैन ऑफर प्रोडक्ट जो भी होता है आपका कस्टमर को आप उसमें रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी प्राइस आपकी होती है उसमें प्राइस को कम किए बिना, मतलब आपकी जो सेलिंग प्राइस होती है और जो बैंक में आपका सेटलमेंट होता है उस पर किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। यानी कि कुल मिला के आपकी अर्निंग जो होती है आपका अर्निंग पर कोई भी इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि 22 सितंबर 2025 जो आपका जो है क्या नाम है सेलिंग प्राइस जो होती है तो ऑल एलिजिबल प्रोडक्ट विल बी अपडेट। इसमें क्या होता है, रिजल्टिंग चेंज इन द लिस्टिंग प्राइस। तो यानी एलिजिबल का मतलब ये होता है कि जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल होती है उन लिस्टिंग्स पर, तो यानी कि जिस पर अगर 18% है, अगर वो HSN कोड जो होता है अगर उसको 5% में किया गया है तो ये मीशो ऐसी लिस्टिंग को ऑटोमेटिकली HSN वाइज जो होती है उन सब का स्लैब ऑटोमेटिक ये जो है चेंज कर देगा। यानी आपको उसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसके तहत आपको लोअर प्राइस जो होती है उसमें प्रोडक्ट की जब आप उसमें कर देते हो तो आपके इसमें क्या होता है, मोर कंपेटिटिव। तो यानी कि अगर आप देखते हैं कोई भी अगर अदर जो आपका सेलर होता है वो भी प्रोडक्ट अगर सेल करता है और जब ये टैक्स स्लैब कम होगा तो आपकी सेल प्राइस भी जो है ऑटोमेटिक ही इसमें कम हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है, आपकी विजिबिलिटी जो होती है वो भी बढ़ जाती है और आपको ऑर्डर आने के चांसेस जो होते हैं वो इसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें साफ साफ एक चीज़ और इन्होंने लिखी है कि जैसे एक लाइन में लिखा है यहाँ पर कि एज पर सेक्शन 171/1, यानी जो सेक्शन होता है 171 जो CGST एक्ट होता है इसमें क्या होता है, रिडक्शन इन GST रेट मस्ट बी पास कैन कस्टमर थ्रू प्राइस रिडक्शन। यानी कि ये मैं इसको अगर शॉर्ट में आपको समझाऊं कि सेक्शन 171 जो होता है इसमें CGST एक्ट के तहत क्या होता है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी टैक्स का स्लैब अगर चेंज किया जाता है तो उस केस में आपको जो है प्राइस को कम करना होता है। जो आपकी सेलिंग प्राइस अगर जैसे इसका अगर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं तो अगर इसमें ये एग्जांपल आपको यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। इस एग्जाम्पल में क्या है कि कोई भी जैसे ये वाला जो एक्ट होता है CGST एक्ट की जो 171 जो होता है इस तरह का इस रूल का क्या मतलब होता है
तो कोई भी जैसे सरकार किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पर जीएसटी रेट अगर कम कर देती है तो उसमें क्या होता है, सप्लायर या सेलर को उस टैक्स में कटौती का पूरा फायदा ग्राहक को देना अनिवार्य है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और यानी कि पहले से ज़्यादा दाम अगर आप उसमें जो वसूलते हो या टैक्स कटने के बावजूद भी अगर पुरानी कीमतों पर आप सामान बेचते हो तो वो इस तरह का एक इलीगल माना जाएगा, वो गैर कानूनी होगा। तो इसका सीधा तरीका यह है कि प्रोडक्ट की जो कीमत को घटाकर ग्राहक को जो टैक्स की कटौती का फ़ायदा देना होता है। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है, अगर किसी प्रोडक्ट की जो कीमत होती है अगर 1000 रुपये है, उसमें 18% जीएसटी है तो वो 1180 रुपये की थी यहाँ पर, जब जीएसटी स्लैब जो होता है अगर चेंज नहीं होता है उस केस में। लेकिन अब जैसे क्या होता है 18% से घटकर अगर वो 5% हो गया, जीएसटी का स्लैब 18% से 5% हो जाता है, तो अब आपकी नई जो कीमत होगी उसमें क्या होता है 1000 का प्रोडक्ट है, 5% जीएसटी हो गई तो यहाँ पे 1050 रुपये उसकी प्राइस हो गई। तो अब आपको जो प्राइस उसमें होती है तो आपको बेचने के लिए जो होता है 1180 पर जो आप नहीं बेच सकते, मतलब ये वाली जो प्राइस आप देखते हैं इस प्राइस पर आप नहीं बेच सकते। आपको जो प्राइस पे बेच करना है वो आपको सेल करना है, वो है आपकी 1050 रुपये की जो प्राइस होती है, इस पर आपको सेल कर सकते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन होता है, मतलब सीजीएसटी एक्ट जो होता है सेक्शन 171 इसमें और /1 वाला ये सेक्शन जो होता है ये कहता है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ जो भी लीगल जो इंक्वायरी होती है वो की जा सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो मीशो ने क्या किया है, अब इसमें ये वाला तो मैंने आपको बता दिया कि जो सेक्शन 171/1 क्या होता है, और इसमें क्या होता है जैसे जीएसटी की जो रेट होती है विल बी अप्लाइड बेस्ड ऑन HSN कोड यानी ईच लिस्टिंग। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मीशो क्या करेगा, जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं जो आपने लिस्ट किए हुए हैं उनमें HSN कोड की अकॉर्डिंग जीएसटी का जो स्लैब होता है वो चेंज किया जाएगा। तो ये HSN कोड के हिसाब से होगा, क्योंकि आपके HSN कोड जितने भी प्रोडक्ट के हैं जो भी लिस्टिंग आपने की हुई है HSN कोड में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो उस HSN कोड की अकॉर्डिंग वो अगर 5% के स्लैब में आएंगे तो सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट आपके होंगे वो सारे 5% में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे 22 सितंबर 2025 से। और इसके अलावा तो ये मीशो की एक तरह से नोटिफिकेशन था। और सेकंड वाली लाइन इन्होंने लिखी है कि वी रिक्वेस्ट टू यूर रीवेरीफाई द अपडेट जीएसटी रेट्स, यानी कि मीशो ये भी कहता है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि जब ये अपडेट अगर हो जाती है हमारी हैंड से और कुछ ऐसी आपकी लिस्टिंग रहती है वो करेक्ट है या नहीं है तो उसको आप रीवेरीफाई करके, और अगर आपको लगता है कि ये HSN कोड जो होता है इसमें अपडेट नहीं हुआ है तो उसकी कंप्लेंट आप अपने जो सप्लायर पैनल जो होता है उसमें चेक कर सकते हैं और उसको सेलर सपोर्ट में जाके कंप्लेंट भी आप इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है और इन केस विच यू मेक द करेक्शन जो होता है और चेंजेस होता है जीएसटी रेट में और प्रोडक्ट लिस्ट में भी आपको अगर चेक करना होता है तो वो सप्लायर पैनल के थ्रू आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो ये आपको वेरीफाई करनी होती है। और यहाँ पे इन्होंने एक यहाँ पे लिंक दिया है, इस लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो मीशो के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे इसमें आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मीशो की बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्वेंट्री सेक्शन जो होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और उसमें अभी आपको क्या करना होता है, इनके अंदर कोई भी आपकी जो इन्वेंट्री होती है इसमें अभी आपको चेक करने की या चेंजेस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीशो खुद ब खुद जो लिस्टिंग होती है इसमें जीएसटी का जो स्लैब होता है वो सारी की सारी वो अपने हैंड से करेगा। और करने के बाद जब आपको लगता है कि कोई लिस्टिंग के अंदर HSN कोड ऐसा है जिसमें कि अपडेट नहीं हुआ है तो आप उसको मैनुअली रिक्वेस्ट कर सकते हैं या आपको टिकट जो रेस करना होगा। और उसके बाद में जो होता है उसको आपको एक तरह का कंप्लेन रेज करनी होगी। तो ये वाली जो मेल थी, इस मेल का जो क्या मतलब होता है वो सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये नया जो जीएसटी का रेट है ये 22 सितंबर 2025 से जो होता है ये अप्लाई हो जाएगा। तो आपको लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी कैटलॉग हैं या जितने भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं आपको अपने हैंड से उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं करना है। मीशो की जो टीम होगी उनकी ओर से इसमें चेंजेस कर दिया जाएगा। केवल आपको तो वो
रीवेरीफाई करना है कि मीशो की ओर से जो अपडेट या जो चेंजेस किए गए हैं वो करेक्ट है या नहीं है। लेकिन 99% जो होगा करेक्ट ही होगा, गलती होने के चांसेस में बहुत कम है। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो भी अब जीएसटी का नया स्लैब आ रहा है, उसका नया अपडेट आ रहा है, वो मीशो की ओर से तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है। बाकी के जो मार्केट प्लेस होते हैं उनकी तरफ से अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। जब उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस नोटिफिकेशन को भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और उसको कंप्लीट डिटेल के साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।